जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग पनिए बोले बोले अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस खाल बागंबर सोहे छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि महादेव 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 हो महादेव 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 शंभो। कर त्रिशूल सोहती छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरावु या छवि को कहीं जाते न कहूँ। महादेव 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 महादेव। जाए पुकारा तब ही
दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हारी जुआरी। तुरत सड़ानन आप पठायु, लवन में से मार गिरायो। महादेव 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 आ, महादेव आ, महादेव महादेव। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा सुपुरारी। दानिन मातु में सम को नाही, सेवक स्तुति करते सदाई। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। महादेव 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 ओ, महादेव आ, महादेव। किया तपई भागीरथ भारी, ज्ञात सुपुरारी। दानिन माँ तुम समुको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। महादेव 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 ओ, महादेव आ, महादेव ओ, महादेव। प्रगति उधई मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ही दया तां करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन। महादेव महादेव
सहस कमल में हो रहे धारी, दीन परीक्षा तबाही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित। महादेव 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 महादेव। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, मत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। महादेव 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 महादेव। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊं अब संकट भरी। महादेव 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 महादेव। संतो धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमा हूँ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। महादेव 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 महादेव।
सती मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जोया पाठ करे मन लाई। तापर होत शंभु सहाय। महादेव 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 महादेव। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करा। महादेव 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 आ महादेव महादेव। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप ने वेद चढ़ावे। शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में पावे। कहा अयोध्या आस तुम्हारी। जान सकल दुख हरहूँ हमारी। महादेव 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 ओ महादेव आ महादेव ओ महादेव 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 नित्य नैम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा। तुम्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवती 64 जान स्तुति चालीसा शिवये पूर्ण कीने कल्याण। नमः शिवाय। ओम
रात पर अखिलेश्वर परम पुनीत पावन देवाधिदेव महादेव की गाथा शिव महापुराण। भूत भावन विश्वनाथ चंद्रशेखर चंद्रमौली भगवान शिव करुणा कर कृपा में और भक्तों के हृदय प्रदेश में रहने वाले भक्तों का जीवन सुखद और आनंदित करने वाले महादेव की गाथा शिव महापुराण। उपस्थित श्रोतावृंद, भगवत प्रेमी, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव और अपने हृदय प्रदेश में भगवान शिव को स्थापित करने वाले शिव भक्त, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, शिशु, भाई, बंधु, सखा और बुजुर्गवार, आप सब शिव भक्त हैं, इसलिए आप सबको बहुत प्रणाम। उपस्थित कुछ संत मंडली के लोग, कुछ आचार्य प्रबुद्ध वर्ग और बुद्धिजीवी, श्रेष्ठ और धनिकों में प्रमुख स्थान रखने वाले आप सब लोगों को बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद और ओम नमः शिवाय, आपको प्रणाम। कथा कथा परम पुनीत पावन गंगा की तरह निर्झर बह रही है, प्रवाहित हो रही है और आप सब इस महिमा मंडन में, इस सरोवर में, शिव महापुराण रूपी सरोवर में आप आनंद के गोते लगा रहे हैं। गोता लगा करके जो तुम्हें अंदर से मोती मिल रहे हैं, जीवनोपयोगी जो ज्ञान, जीवन को परिवर्तित करने की जो भावना या स्वयं को संभाल कर आगे चलने की जो चेष्टा आपकी बन रही है, जिसका निर्माण हो रहा है, ये सब भगवान शिव की कृपा है। भावनात्मक रूप से परमपिता परमात्मा शिव एक नाम नहीं है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ये एक भावना है, एक चिंतन है और ये एक सोच है, जिससे तुम परिवर्तित हो रहे हो, तुम जीवंत हो रहे हो, तुम जीवित हो रहे हो और तुम खुद को समझ पा रहे हो। कथा सिर्फ उतनी नहीं है कि वो तुम्हारी व्यथा का स्पर्श करे, ये कथा वो है जो तुम्हारी व्यथा को समाप्त करे और तुम्हें व्यथित नहीं, सुव्यवस्थित करे। ये वो शिव महापुराण कथा है, ये वो शिव महापुराण कथा है जिसमें जीवन में तुम तकलीफ में आते हो, तुम दुखी आते हो, तुम रोते हुए आते हो, तुम बहुत परेशान होकर आते हो, तुम अशांत होकर आते हो और ये कथा तुम्हें शांत करती है, तुम्हें आनंदित करती है, तुम्हें तुमसे मिलाती है और तुम्हें कंप्लीट कर देती है। जीवन में धन, वैभव, संपदा ठीक है, कम ज्यादा हो तो समझ आता है, लेकिन जीवन में स्वयं के प्रति प्रेम नहीं हो, जीवन में स्वयं के प्रति तुम्हारा आदर नहीं हो, तुम्हारा सम्मान नहीं हो, ये बात नहीं चलती। जीवन में तुम सब कुछ कर रहे हो, हर किसी के लिए जी रहे हो, हर किसी के लिए बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए कोई काम नहीं कर रहे।
ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, तुम सबके लिए जी रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, सबके लिए तुमने वो सब कुछ किया है जो किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, तुम वो भी कर रहे हो। तुम खुद के लिए नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे लिए शिव महापुराण है, क्योंकि शिव महापुराण तुम्हें तुमसे मिलाती है, तुम्हें जीवंत करती है। तुम किसी काम में, काज में, किसी उत्सव में, किसी पार्टी में जब जाते हो तो बहुत श्रृंगार करते हो, बहुत अच्छे से जाना चाहते हो, बहुत श्रृंगारित होकर जाना चाहते हो, बहुत बहुत परफेक्ट बनकर जाना चाहते हो। दुनिया में सबको तुम दिखाना चाहते हो कि तुम संपन्न हो, तुम धनाढ्य हो, तुम बेहतर हो, तुम खुशहाल हो, तुम प्रसन्न हो और तुम आनंदित हो, तुम्हारा सब बहुत बढ़िया है। ऐसा हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में तुम वैसे ही जाना चाहते हो। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ठीक बात नहीं है। तुम ठीक तब हो पाओगे जब तुम अपने लिए प्रयत्न करोगे, जब तुम अपने लिए कोशिश करोगे तो तुम 100% ठीक हो जाओगे। तुम्हें ठीक अपने लिए होना है, किसी और के लिए नहीं। मैं एक बात खास तौर से कह रहा, ध्यान से समझना। दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद के प्रति बहुत ईमानदार रहना है। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, दूसरे की जय से पहले खुद को आनंदित करो। इंजन में ताकत हो तो गाड़ी खिंच जाती है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो सबसे पहले आपको इंजन का हार्स पावर बताया जाता है। तुम्हारे अपने इंजन को तुम खराब कर रहे हो, तुम अपने इंजन को नष्ट कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये मत होने दो। जब तक तुम इस बात का फोकस नहीं करते, जब तक तुम इस बात का ध्यान नहीं देते कि तुम्हें तुमसे मिलना है, तब तक सब खराब रहता है। शिव महापुराण कहती है कि तुम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार होना शुरू करो। अपनी आदत डालो, अपना ध्यान दो, तुम ठीक हो जाओगे। अपनी आंखों को, अपने इन चक्षुओं को, अपने नेत्रों को आदत डालो सुंदर खुद को देखने की। इसको अपने आप को सुंदर देखने की। बाबा बैरागी हैं, सही है, भगवान शिव बैरागी हैं, भगवान शिव ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान शिव में योग, समास और ध्यान दिखता है, वैराग्य दिखता है भगवान शिव में। वहीं पर माता पार्वती में श्रृंगार दिखता है, वहीं माता पार्वती में सौंदर्यता दिखती है, वहीं माता पार्वती में दिव्यता दिखती है। ये दर्शन है तुम्हारे जीवन का। तुम घर में जब रहते हो सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आरामदायक वस्त्र पहने, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन सुव्यवस्थित नहीं रहे, इसमें पूरी बुराई है। ध्यान से समझना। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है ये, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है ये लक्षण तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, ये लक्षण पूरी तरह से तुम्हें नष्ट कर देगा, ये लक्षण तुम्हें तुमसे अलग कर देगा। ये लक्षण कोई सामान्य नहीं है, ये छोटा सा लक्षण तुम्हारे जीवन में प्यार को अलग करने के लिए बनाया गया है। ये लक्षण तुम्हारे जीवन से प्रेम को समाप्त कर देता है, ये लक्षण तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हें अलग करता है। ये लक्षण वो लक्षण है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा विवाद होता है। ये लक्षण वो लक्षण है जिस वजह से तुम्हारे आपस के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण वो लक्षण है जिससे तुम्हारा प्रेम बर्बाद हो जाता है। तुम्हें लोग स्नेह नहीं कर पाते, तुम्हें लोग प्रेम नहीं कर पाते,
क्योंकि तुम इस लक्षण को रोज जी रहे हो। इस लक्षण से मुक्त हो जाना। शिव महापुराण कहती है कि भैया तुम्हें यह काम इसी तरह से करना है। फटे पुराने कपड़े पहनने से दाम्पत्य जीवन और प्रेम में पूरी तरह से अभाव आता है। चाहे वो अंदर वस्त्र हो और चाहे बाह्य वस्त्र हो, दोनों के दोनों अगर आप फटे पुराने और खराब पहनते हो, तुम्हारे पास 2 जोड़ी हैं तो भी चढ़ेगा। साफ सुथरा करके सुव्यवस्थित करके पहनिए। ईश्वर ने तुम्हें सिलाई बुनाई सब करना सिखाया है, अच्छे से रखिए। अगर तुम फटे पुराने ढीले और खराब कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे जीवन में शुक्र खराब हो जाता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। और अगर ऐसा हो तो तुम्हारे जीवन से प्रेम समाप्त होने लगता है और प्रेम में पूरी तरह से अभाव आता है। प्रेम में अगर प्रभाव चाहिए तो तुम्हें सुंदर बनने की आवश्यकता होगी। तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनने होंगे। अच्छे का मतलब महंगे और नए नहीं होते, ध्यान से समझना। नया पहनना या बिल्कुल ब्रांडेड पहनना यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सही से पहनना। खुद का ध्यान रखना। तुम ध्यान नहीं रखते खुद का, कुछ भी पहन लेते हो, बस ये गड़बड़ है। तुम्हारे पास चीजें कम है ऐसा नहीं है, बस तुम कुछ भी पहन रहे हो, ये दिक्कत है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या है। आपको कुछ भी नहीं पहनना है। आपको सोते समय भी, जब आप शयन करने जाते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, जब आप भी खुद को नहीं देख रहे होते, आप सोने जा रहे हैं आंखें बंद करके, उस समय भी आपको सुव्यवस्थित रहने की नीड है। व्यवस्थित होकर सोइए। क्यों? क्योंकि अब आप जा रहे हैं स्वप्न की दुनिया में। अब आप जा रहे हैं एक अलग अलौकिक दुनिया में। जब आप वापस आएंगे तो अपने आप को सुव्यवस्थित पाएंगे। आपकी आत्मा प्रसन्न होगी और ये प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्यार को कूट कर भरेगी। ये निश्चित तौर पर है, ये सत्य है। आज तुम्हें वो सॉल्यूशन बता रहा हूं, आज तुम्हें वो उपाय बता रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। अगर तुम ये सही से करते हो, अगर तुमने अपनी वस्त्रादिक व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया, अपनी फ्रेग्रेंस अच्छी कर ली, खूब बढ़िया सुगंधित रहना चाहिए तुम्हें। कुछ भी कुछ ऐसा जरूर लगाओ जिससे तुम्हारी सुगंध बढ़े, तुम्हारी फ्रेग्रेंस बढ़े। ये अच्छी बात है, इसमें बुराई बात नहीं है कुछ। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। छौर कर्म इत्यादि बहुत सही समय पर करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। और एक बहुत गौर से एक बात समझने की कोशिश करना, दूसरों के लिए सुंदर बन के दिखाने से कहीं ज्यादा है खुद को और खुद के लोगों को दिखाएं। आपका अपना व्यक्ति। पहले पता एक परंपरा थी, एक नियम था, शाम को महिलाएं अपने को श्रृंगारित करती होती थी। दिन भर काम करती, शाम को अपने आप को सजा लेती। क्यों? क्योंकि शाम को उनका पति घर वापस आएगा। पूरे दिन का थक हार कर एक आदमी जो पूरा दिन काम करता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार में खुशियां हो, उनको हर कुछ अच्छा प्राप्त हो, दिन भर तुम कैसे भी अस्त व्यस्त रहे, शाम को उनके आने के पहले तुम बड़े सुव्यवस्थित हो गए, ये पता है सूचक है तुम्हारी खुशियों का। ये सूचना है, ये इंडिकेशन है तुम्हारी प्रसन्नता का। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अपने आप को लाल पीला नीला रंग लें, उसी को श्रृंगार बोलते हैं। आप सुव्यवस्थित हो जाएं, इतना ही श्रृंगार है। बस आप इस बात को मान लें कि अब हमें ठीक होना है, तो यह भी श्रृंगार है। आप क्या करते हो? आप कई दिनों के कपड़े फिर से उठा के उसी को पहन लेते हो। क्यों? गरीब में तो है, कौन देख रहा है। बस यही तुम्हारे राहु और केतु को जन्म देता है और यहीं से तुम्हारे जीवन का सर्वनाश शुरू हो जाता है। कौन देख रहा है? तुमको तुम देख रहे हो, कोई और नहीं देख रहा है। तुम्हारी प्रकृति देख रही है, तुम्हारे अंदर बैठे देवता देख रहे हैं, तुम्हारे अंदर के रोम रोम में बैठे हुए वो
देवता जो है वो देख रहे हैं, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी एनर्जी तुमको देख रही है, तुम्हारा पावर तुमको देख रहा है और तुम उसे नष्ट कर रहे हो। ऐसा मत करना, इस बात को थोड़ा ठीक कर लो। इसे तुम ठीक करोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा तुम्हारा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के
प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। जो भी गुरुजी का जो बात है, जो उनका बताने का, सब करने का, सबको अच्छा ही लगा। उनके तकलीफ जो भी है सब उनका पूरा हो रहा है। पत्नी के कहने पे मैं आया हूँ और आने के बाद मेरा इतना पॉजिटिव एनर्जी आया पास में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी के दर्शन करने के बाद लगा कि शायद आगे भी जुड़ना चाहिए। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है और वो मुझे, गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा। जीवन में बड़ा दुख है ये, बड़ा संकट है ये। जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। परसेंटेज बताऊं, 100 में से 99% लोग परेशान हैं इस बात से। अवस्था कोई भी हो, एज कोई भी हो, तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं है, ये बात लिख कर रख लीजिए। तुम प्रसन्न नहीं हो, ये लिख करके रख लो। तुम खुश नहीं हो, ये बात लिख कर रख लो। तुम माता सती की तरह रोज जल रही हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, या तो तुम माता सती की तरह रोज जल रही हो, नोट कर लेना ये बात। हाँ, या तो तुम माता सती की तरह रोज जल रही हो और या तो पार्वती की तरह तपस्या कर रही हो अपने आप किसी को पाने के लिए। तुम दूसरा कोई काम नहीं कर रही। तुम सिर्फ ये 2 रास्तों पर चल रहे हो, या तो माता सती की तरह जल रहे हो। स्त्रियों का असली परिचय बता रहा हूं, महिलाओं का वो दर्शन आज बता रहा हूं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। या तो माता सती की तरह तुम रोज जल रही हो, अपनी घर गृहस्थी में तुम सुखी नहीं हो तो भी, और या तो तुम माता पार्वती की तरह रोज तपस्या कर रही हो अपने पति को प्राप्त करने के लिए। दोनों ही कंडीशन में कोई बहुत सुख तो नहीं है। ये सुखी और समृद्धशाली होना तो नहीं हुआ। मनचाहा विवाह करना अपराध नहीं है। सही समय पर विवाह हो जाए, इसमें कोई अपराध नहीं है। आप संकट सोमवार, धर्म सोमवार, 16 सोमवार इत्यादि के व्रत करते हो। प्रदोष का व्रत तुम्हारे जीवन में दाम्पत्य सुख लाता, तुम करते हो, किंतु तुम्हें यह बात पता नहीं है कि यह काम कैसे करना है। आज सिखा रहा हूं, आज बता रहा हूं। प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे जीवन में सुख आता है। प्रदोष का व्रत करने से
तुम्हारे पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे पति पत्नी के ही नहीं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में सुख बढ़ने लगता है। ध्यान समझना, अगर तुम प्रदोष का व्रत करते हो तो तुम्हारे कुटुंब में जो विवाद हैं, जो एक दूसरे को लेकर के बहुत ईर्ष्या और द्वेष है, वो समाप्त होने लगते हैं। एक स्त्री जब पुरुष के साथ मिलकर प्रदोष का व्रत करती है, या स्त्री अकेले या पुरुष अकेले ये व्रत का करता है, पति, पुत्र और पत्नी, ये तीन रिश्तों के प्रति ये व्रत सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा सुख देता है। जीवन तुम्हारा एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एक शुक्ल पक्ष का व्रत है प्रदोष में और एक कृष्ण पक्ष का है, एक अंधेरे पक्ष में है और एक उजाले पक्ष में है। दोनों पक्षों के इन व्रतों को बहुत मनोयोग से करना चाहिए। सरलता देखो इसमें कितनी है। वैसे कोई भी व्रत तुम करो, सोमवार करोगे तो तुम्हें 4 करने पड़ेंगे, मंगल करोगे तो तुम्हें 4 करने पड़ेंगे, तुम एकादशी करोगे तो तुम्हें 2 करनी पड़ेंगी, तुम प्रदोष करोगे तो तुम्हें 2 करनी पड़ेंगी। तो तुम्हें प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से दाम्पतिक सुख यानी पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, रिश्ते सुमधुर हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होता है। आजकल बड़ा कुप्रभाव है भाई, शादी के बाद भी लोगों की प्रवृत्तियां विशुद्ध नहीं होती, रिश्तों को खराब कर बैठते हैं किसी और के चलते, संबंधों में कोई और प्रवेश कर जाता है, इस वजह से चीजें खराब होने लगती हैं। तुम्हारे 2 के बीच में अगर कोई तीसरे का प्रवेश हो रहा है, अगर तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर संबंध तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानना कि ये करने से तुम ठीक हो सकते हो। तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे संबंधों में तुम्हारी मधुरता बढ़ाने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। नोट कर लेना, ये तुम्हारे रिश्ते को ठीक करना हो, तुम्हारे प्यार को बढ़ाना हो, तुम्हारे पति पत्नी में रिश्ते अच्छे करने हो, तुम्हारे संबंधों को खूब मधुर बनाना हो, तुम्हारे बीच में कोई आ गया हो, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे परिवार की वजह से, कुटुंब की वजह से या किसी अपने की वजह से खराब हो रहे हो, कारण कोई भी हो, सॉल्यूशन ये एक है। इस एक सॉल्यूशन से तुम्हारे जीवन में तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा अगर तुम ये उपाय करते हो। शादी जल्दी हुई हो या देर हो गई हो, तुम बहुत टाइम हो गया है विवाह का, कभी कभी उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तब भी कभी कभी समस्या आती है। तुम सबला हो, अबला नहीं, तुम्हारे पास वो धर्म की ताकत है, जिस ताकत को तुम समझ नहीं रही हो, उस ताकत को समझो और सब ठीक कर लो। विवाद करने से नहीं, झगड़ा करने से नहीं, सब कुछ खराब करने से नहीं, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे आगे बढ़कर के धर्म करने से। ये उपाय आज बता रहा हूं आपको, ये कर लेना, इससे तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, तुम्हारा संबंध अच्छा हो जाएगा। तुम्हें प्रदोष का व्रत करना है। क्या करना है? तुम्हें प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, एक अंधेरे पक्ष में, एक उजाले पक्ष में। तुम गूगल से पूरे साल भर की डेट्स निकाल सकते हो। और कितना सरल व्रत है। एक तो महीने में सिर्फ 2 बार आता है 4 के बजाय, और दूसरा एक टाइम खाना खा लेते हैं शाम को। इसमें सुबह बाबा शिव की पूजा करो खूब अच्छे से, और शाम को पूजा करके खाना खा लो। इसमें मेन पूजा सायंकालीन होती है 4:45 बजे से लेकर, यानी 4:45 से लेकर के 6:56 तक। ये मध्य का गोधूली टाइम बोलते हैं इसे, दिया बत्ती का जो टाइम होता है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष कहते हैं 2 चीजों के मिलन को, ध्यान से समझना। इसमें द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथियों का सम्मिलन होता है। ये दोनों तिथियां आपस में मिलती हैं, तब ये प्रदोष बनता है। और पता है ये प्रदोष क्या है? ये प्रदोष बाबा शिव के विवाह का,
ये प्रदोष बाबा शिव और माता पार्वती के मिलन का दिवस है। इसको उसी प्रकार से उत्सव की भांति पूजन करना चाहिए। घर में पकवान बनाइए, थाली सजाइए, थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, दूर्वा, शमीपत्र, भांग इत्यादि लगाकर ले जाएं। धूप दीप रखें इसमें और कुछ नैवेद्य की व्यवस्था रखें। बाबा को पंचामृत बनाकर जरूर लेके जाइएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों का मिश्रण करके एक पात्र में रख लीजिए। दूसरा एक पात्र इसमें जल का भी लेकर जाना चाहिए घर से ही। आप ये पूजा घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, शिव मंदिर में। जो भी सामग्री आप घर से ले जा रहे हैं, इस सामग्री को ढककर ले जाइएगा। ऊपर से कोई बढ़िया सुंदर सा कपड़ा डालकर लेकर के जाइएगा। खुली सामग्री लेकर जाने से उशिष्ट हो जाती यानी अशुद्ध हो जाती है, उसे बाबा स्वीकार नहीं करते। सुबह सामान्य पूजन कर सकते हैं, शाम को पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। बढ़िया दीपक आप मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं या आटे का दीपक बना के भी 5 ले जा सकते हैं। जाइए, सबसे पहले बाबा को प्रणाम कीजिए और बाबा को प्रणाम करके पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल डाल दीजिए और फिर चंदन, रोली, चावल इत्यादि जो भी आपके पास टीका चंदन है वो सब लगा दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर नीचे अर्घे में जरूर लगाइएगा। सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विवाह को अच्छा करने का प्रतीक है। माता पार्वती है ये, यहां लगा देना। अब आप पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, मंदार, शमीपत्र, दूर्वा इत्यादि जो है वो सब चढ़ा दीजिए बाबा को। ध्यान रखें, आपको बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श कर करके अर्घे के चारों तरफ रखना है ये सब सामग्री। फिर धूप बत्ती दिखाइए और आरती करिए बाबा की। आरती करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को धुल लीजिए और बाबा के सामने भोग लगाइए। भोग तुम घर से बना के ले गए हो तो भी, भोग तुमने कहीं से खरीदा हुआ है तो भी, ध्यान रहे थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। शैव्य है बाबा। पूरी शुद्धता के साथ भोग लगाइए और फिर से एक बार जल डाल दीजिए। अंत में हाथ में पुष्प लेकर बाबा से प्रार्थना करना। अपने शादीशुदा जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए बाबा से प्रार्थना करना। अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार की रक्षा, सुरक्षा और उनकी व्यवस्था, उनको अच्छा करने की प्रार्थना करना। बाबा से प्रार्थना कर प्रणाम कर वापस आइएगा। बस ध्यान रहे कि जो जल तुम लेकर गए हो उसमें थोड़ा सा जल बचाकर लेकर आना है। जब वहां से निकलने लगना तो थोड़ा दहलीज पर डाल देना। थोड़ा जो तुम्हारा जल बचेगा उसे आकर के अपने पूरे घर में छिड़क देना और आखिरी बूंद अपने स्वयं हाथ में डालकर पान कर लेना। उसके बाद भोजन कर लेना। इसमें एक टाइम शाम को भोजन किया जा सकता है। दिन भर तुम फल फ्रूट इत्यादि ले सकते हो अगर तुम्हें असुविधा लग रही है। जूस, दूध, बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। नमक नहीं खाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई निषेध नहीं है। तुम सेंधा नमक खा सकते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें। प्रदोष शिव कथा जो है उसे आप पाठ करें। हर दिन के हिसाब से अलग कथा है उसमें। अगर सोमवार को ये प्रदोष पड़ रहा है तो सोम प्रदोष की कथा सुने, शनिवार को पड़ रहा है तो शनि प्रदोष की कथा सुने। हर दिन के लिए अलग अलग कथा कही गई है, उसी हिसाब से उसको पढ़ें और बाबा का मनन करें। उसमें विधि विधान का भी पूरा उच्चारण किया गया है, पूरा उल्लेख किया गया है, उसे अच्छे से करें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम और वात्सल्य, ममता, स्नेह खूब सारा बढ़ता है और तुम्हारे संबंध मधुर हो जाते हैं, तुम्हारे रिश्ते सुधर जाते हैं, तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं। अगर तुम इसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा और तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। गुरुजी भी बहुत अच्छे थे, यहाँ का स्टाफ पूरा बहुत अच्छा था, यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पहली बार आई हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है।
गुरुजी की आंखों में पता है हकीकत दिखती है, और उनको देखो ना तो लगता है कि जैसे अब सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी को सत सत कोटि कोटि नमन। मेरी मम्मी और मैं 3 साल से गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से हमारा सब काम बनता आया है और आगे भी बहुत बहुत अच्छा होगा। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते चलो। अगर तुम्हारी बिटिया का विवाह अच्छा नहीं हुआ, उसको बर बढ़िया नहीं मिला, अगर तुम्हारी बेटी का ससुराल अच्छा नहीं है, उस लाडली को बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा उठानी पड़ रही है वहां, अगर तुम्हारी बिटिया के जीवन में सुख की कमी है, तुमने बड़े नाजों से पाला है, तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया, हर संभव प्रयास किया है और खूब सारा दान दहेज भी आपने दिया है, उसके बाद भी तुम्हारी बिटिया खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, आनंदित नहीं है, उसके जीवन में सुख नहीं है, तो आज वो उपाय बता रहा हूं जिससे ये ठीक हो सकता है। ये छोटा सा उपाय, ये थोड़ी सी सामग्री आपकी बिटिया के जीवन में सुख डालेगी। अगर बिटिया का विवाह के बाद का जीवन बहुत अच्छा नहीं है तो ये उपाय तत्काल लाभ पहुंचाएगा, वो आपको बता रहा हूं। ये छोटा सा उपाय तुम्हारी बिटिया के जीवन को तत्काल ठीक कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इतना प्रभावशाली है, ये इतना ताकतवर है, ये इतनी जल्दी प्रभावित करता है कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत दोबारा नहीं आएगी और पहली वाली तत्काल ठीक हो जाएगी। चाहे पति ठीक ना मिला हो, या परिवार अच्छा ना हो, या पति का मन भटक रहा हो, या उसका व्यवहार आपकी बिटिया के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं हो, बहुत प्रेम नहीं हो। देखो, अपने बच्चों का दुख तुमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। जब बच्चों के ऊपर दुख पड़ता है सब बेकार लगने लगता है, पर यहां संयम से काम लेना, कुछ भी खराब करने से ज्यादा अच्छा करने की तरफ प्रयत्न करना, सब कुछ खत्म करके दोबारा शुरू करने वाली भावना को विराम लगाना, भाग्य पर, प्रारब्ध पर थोड़ा विश्वास करना, सब ठीक हो सकता है। किसी जन्म का कोई भोग होगा जो उसे इतने दिन तक भोगना पड़ रहा है। और आज अगर तुम्हें यह सुनने को मिल रहा है तो बाबा शिव की कृपा है कि तुम्हें अचानक अदबदा के यही बात कैसे सुनने को मिली। तुम्हारी बिटिया के जीवन में तकलीफ है और तुमको वही चीज सुनाई पड़ी, इसका मतलब भगवान शिव चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बड़भागी हूं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि भगवान शिव मुझ तक उसी को पहुंचाते हैं जिसका काम वो करना चाहते हैं। अन्यथा लोग तो बहुत है दुनिया में, जाने कितने कथाकार हैं, क्योंकि बाबा शिव को पता है कि मेरे यहां आने के बाद काम तो करना पड़ेगा। मैं बहुत जिद्दी हूं, बहुत हठी हूं, उन्हें करना तो पड़ेगा। अगर किसी को भेज दिया तो इसलिए वो भेजते ही तब है जब उनको करना होता है, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो आज जो तुम्हें उपाय बता रहा हूं, ये उपाय तुम्हारी बिटिया के लिए खास तौर पर है। बिटिया का वैवाहिक जीवन या बिटिया का दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, निजी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, तो इस उपाय से तत्काल ठीक किया जा सकता है, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा ये उपाय अगर आपने कर लिया तो। क्या करना है, आपको 7 बिलपत्र लेनी है और एक कोई ऐसी छोटी डब्बी लेनी है जिसमें 7 बिलपत्र आराम से रखी जा सके। इस बिलपत्र में सिंदूर और शहद में थोड़ा सिंदूर घोल लीजिएगा। 3 पत्तियां होती हैं, एक जो सबसे सीधी ऊपर की ओर जा रही होती है, इसमें आपको ओम लिखना है सीधा सीधा। अब इसकी चिकने वाले भाग में लिखना है, खुरदले वाले में नहीं लिखना है। जो तुम्हारी बाईं तरफ है उस पर स्त्री का नाम लिखा जाता है और जो दाईं तरफ है उसमें पुरुष का नाम लिखा जाता है। तुम चाहे बिटिया खुद कर रही है चाहे तुम कर रही हो, ये उपाय किया जा सकता है। एक तरफ लड़की का, एक तरफ दामाद का नाम लिखा जाए, चाहे बिटिया करे चाहे तुम करो, ये दो उपाय दोनों लोग मिलकर कर सकते हो। और उस शीशी में आधा शहद भरकर उसी में इसको अंदर
पत्ती को लिख लिख के अंदर डालते रहना है। पत्ती थोड़ी नाजुक रखिएगा, बहुत सख्त वाली पत्ती मत रखना। बिलपत्र थोड़ी नाजुक लेना। 7 बिलपत्र डालकर बाबा शिव के पास रख देना इसे जाकर के। और क्लीम क्लीम गौरी शंकराय नमः, क्या कहना है? क्लीम क्लीम गौरी शंकराय नमः का एक माला जाप करना बैठकर, और बाबा से प्रार्थना करना, मेरा अथवा मेरी बेटी का दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन बाबा बहुत अच्छा कर दो। बाबा सब भला करो हमारा, सब तरफ से कृपा और करुणा करना बाबा, ऐसी प्रार्थना करना। और सीसी को 3 बार सीधा और 1 बार उल्टा बाबा के ऊपर से उतार लेना, और इस सीसी को किसी भी बिलपत्र के पेड़ के नीचे जमीन पर दबा देना। यह दबाने के लिए या तो शनिवार होना चाहिए या तो सोमवार होना चाहिए, बस इतना कर लेना। फिर देखना बाबा की कृपा से तुम्हें तत्काल लाभ पहुंचेगा, और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बिटिया के जीवन में 100% फर्क पड़ेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना। अगर तुम करोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ये सब चीजें काम करती हैं। बाबा शिव को 2 चीजों के लिए बहुत स्पेशली जाना जाता है। बाबा शिव की भक्ति के लिए, जब शिव की भक्ति की तरफ आप बढ़ते हो तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके जीवन में तत्काल प्रभावित करने के लिए जानी जाती हैं। ध्यान से सुनना, ये 2 बातें, ये 2 ऐसी बातें हैं भगवान शिव के बारे में जो तुम्हें जरूर जान लेनी चाहिए। ये 2 ऐसी बातें हैं जिसे तुम्हें हर हाल में समझना ही चाहिए अगर तुम शिव भक्त हो तो। अगर तुम शिव भक्त हो तो इन 2 बातों का पता होना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये 2 बातें तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारी शिव भक्ति अधूरी रह सकती है। ये 2 बातें तुम्हारे जीवन में शिव भक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ करेगी। ये 2 बातें अगर तुम्हें मालूम है भगवान शिव के बारे में, तो तुम शिव भक्ति और तेज से कर पाओगे। ये 2 बातें तुम्हारे जीवन में भगवान शिव की भक्ति को और ज्यादा प्रचंड कर देंगी। तुम्हारे जीवन में शिव भक्ति तब ज्यादा प्रतिफलित होगी, तुम्हारे उपाय तब ज्यादा काम करेंगे, तुम्हारे सॉल्यूशंस तब ज्यादा काम करेंगे जब तुम इन 2 बातों को पूरी तरह से जान लोगे। ये 2 बातें भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप में हैं। ये 2 बातें तुम्हें जाननी चाहिए। ये 2 बातें आपके अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की बातें हैं जो तुम्हें हर बार में समझ लेनी चाहिए। पहली बात, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। ध्यान से समझना, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा उसे नहीं कहते कि तुम दूसरों को देख करके किसी और का कुछ काम हो रहा है और तुम भी लाइन में खड़े हो। श्रद्धा उसे नहीं कहते कि दूसरे ने अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकाल के चढ़ाए, तुमने भी 10 चढ़ा दिए, इसे श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा इसे नहीं कहते कि कोई दूर मंदिर जा रहा है तुम भी चल पड़े, श्रद्धा इसे नहीं कहते। श्रद्धा उसे कहते हैं जब तुम अपने मन की बात सुनते हो, अपने हृदय की बात सुनते हो, अपनी बात समझते हो और भगवान शिव के साथ अपना नाता समझते हो, अपना रिश्ता समझते हो, अधिकार समझते हो बाबा पर अपना, तुम्हारी बातचीत होती है भगवान शिव से। वन वे ट्रैफिक की बातचीत से अच्छी दुनिया में कोई बातचीत नहीं। संबंध तो देखो, केवल तुम कहते हो और वो मुस्कुराकर सुनते हैं। ऐसा है दुनिया में कोई जैसे आप कुछ भी कहे और मुस्कुरा के सुने? बाबा शिव है। ऐसी श्रद्धा चाहिए तुम्हारे अंदर।
श्रद्धा इस कदर चाहिए तुम्हारे अंदर कि भगवान शिव के साथ तुम्हारा नाता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा रिलेशन तुम्हें नजर आए, तुम्हारा कनेक्शन फील हो। जब तुम शिव मंदिर के आसपास से निकलो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जब तुम शिव मंदिर में प्रवेश करो तो मूर्ति को देखते ही तुम्हें आनंद और प्रेम आना चाहिए। शिवलिंग देखते ही तुम्हारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाना चाहिए। मंदिर में जाते तुम शिवलिंग ढूंढते नजर आओ, बाकी मूर्तियां तुम्हें ना दिखाई पड़े। इसे कहते हैं श्रद्धा। तुम्हारा अंतरंग, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा योग, तुम्हारा सब कुछ भगवान शिव में समाहित, तो इसे श्रद्धा कहते हैं। दूसरा नंबर है विश्वास का, भरोसे का, यकीन का। यह कहना बहुत आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। भरोसा इसे नहीं कहते कि आज तुम शिव मान रहे हो, कल कृष्ण मानोगे, परसों राम मानोगे, फिर साईं मानोगे, फिर पता नहीं कौन कौन को मानने लगोगे। इसे विश्वास नहीं कहते। विश्वास इसे कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई किसी की भी बड़ाई करता रहे, कोई कितना ही बड़ी बड़ी बात कर ले, तुम्हारा मन सिर्फ और सिर्फ शिवमय लगे, इसे विश्वास कहते हैं। किसी ने कहा भैया वो फलाने मंदिर में तो बड़ा चमत्कार है, हाँ वहां अगर जो भी गया सबका ही काम हो जाता है, और तुम डगमगा गए। अच्छा भैया हमको भी ले चलना कभी। नहीं, तुम विश्वासी नहीं हो, इसे विश्वास नहीं कहते। विश्वास इसे कहते हैं कि भैया आपकी जब जाना तो उनको कहना मेरा मन मेरे बाबा में लगे, मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी सोच में मेरा नाथ रहे, हमेशा मैं विचलित ना हूं। ये विश्वास है। फलाना मंदिर बड़ा सुंदर बना है, बहुत अच्छा बना है, फलाना दरबार बड़ा अच्छा है, ये सरकार वो सरकार और जाने कौन 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 कौन, हाँ बड़े अच्छे हैं जी। होंगे, तुम्हारे भगवान शिव से ज्यादा कोई नहीं है। तुम्हें भगवान शिव के प्रति अपना आदर, सम्मान और भाव रखने की नीड है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास कहीं यहां वहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ शिव के चरणों में होना चाहिए। तुम्हें तकलीफ कोई भी आ जाए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ शिव में जाना चाहिए, इसे विश्वास कहते हैं। भक्ति इसे नहीं कहते कि तुम बहुत बड़ी डलिया लेकर मंदिर जाओ। भक्ति इसे नहीं कहते, विश्वास इसे नहीं कहते कि तुम बहुत सारा भोग प्रसाद चढ़ाओ। विश्वास इसे कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हें बाबा से कनेक्शन फील हो, तुम्हें लगे मैं उनके लिए कर रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, दूसरा कर रहा है इसलिए नहीं, मेरा मेरे नाथ से संबंध है इसलिए, मेरा भगवान शिव के साथ नाता है इसलिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। मंदिर में हमने दीवार बनाई इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा सा पत्थर लगाना है। मंदिर की दीवार, मंदिर की छत या मंदिर हमने इसलिए बनवाया है कि मेरे नाथ से मेरा संबंध है, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैंने किया। पत्थर इसलिए मत लगाओ कि तुम्हारा नाम चढ़ जाए, पत्थर इसलिए लगाओ कि तुम अपने नाथ का दरबार चमका देना चाहते हो, तुम अपने भगवान शिव को और बहुत कुछ करना चाहते हो। प्रेम में, देने में आनंद आना चाहिए। रिलेशन और रिश्तों में तो आपको और बड़ा हो जाना चाहिए और श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर तुम ये बात समझकर भक्ति करोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा तुम्हारा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। आज का प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा और गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि मेरा काम पूरा होगा। गुरु जी का प्रवचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैंने अपने आप को उन्हीं को सौंप दिया है, उन्हीं को अर्पण कर दिया अपना पूरा जीवन। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार
चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। जय शिव शंभो जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः।                                      नमः शिवाय, नमः शिवाय,
गुरु जी जैसे अपन भक्ति करते हैं, उस भक्ति के माध्यम से अपने को ऐसा लग रहा है कि वाकई में गुरु जी के माध्यम से कई समस्याएं लोगों की दूर हो रही हैं। श्री चरणों में सत नमन करते हुए आज मैंने उनका जो प्रोग्राम देखा और उनके जो वाणी सुनी, आज मंत्रमुग्ध हो गए हम। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरु जी के वाणी सुन करके, और ऐसा लगा कि बाकी सत्य में धारा में सत्य है, और गुरु जी से बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव एक तरफ रोग को विनाश करते हैं और दूसरी तरफ प्रेम देते हैं। ये दो चीजों के लिए भगवान शिव खास तौर से जाने जाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण वरदान है भगवान शिव के। भगवान शिव शारीरिक रोगों से मुक्ति देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विश्व में एक ही देवता है जिसका नाम भगवान शिव है। शारीरिक रोगों से मुक्ति देने का साधन, शारीरिक रोग समाप्त करने का साधन, बीमारी से, रोग से, व्याधि से, विपत्तियों से निकालने का अद्भुत अनोखा साधन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव है। तभी तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। हाँ, और दूसरा, दाम्पतिक जीवन को ठीक करने के लिए, प्यार दिलाने के लिए, मनचाहा वर दिलाने के लिए, मनचाहा विवाह करवाने के लिए इंसानों को नहीं, देवताओं को भी भगवान शिव ने ही दिया है। भगवान राम का विवाह हुआ कैसे हुआ? शिव धनुष की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? शिव धनुष की वजह से हुआ। ना वो शिव धनुष तोड़ पाते, ना विवाह होता। और उसके पहले शिव, भगवान शिव की ही तो पत्नी है गौरा। गौरी पूजन किया उन्होंने और मांगा उनसे कि मुझे पति के रूप में भगवान राम चाहिए। हाँ, माता कात्यायनी की पूजा करी ना सखियों ने, तभी तो भगवान कृष्ण मिले। इनके परिवार के अलावा कहीं और से प्यार मिलता नहीं है। तुम्हें शारीरिक रोगों से मुक्ति अगर चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें मनचाहा प्रेम चाहिए तो भगवान शिव का उपासक होना चाहिए। तुम्हें दाम्पतिक जीवन, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, थोड़ी केयर चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें मनचाहा विवाह करना है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विवाह के बाद चीजें ठीक नहीं चल रही, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। परिवार थोड़ा अच्छा नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, कोई तुम्हें अच्छा नहीं मानता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं है, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता, ज्यादातर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, ज्यादातर लोग तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं, तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, तुम्हें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान शिव है। जिसे कोई नहीं समझता उसे भगवान शिव समझते हैं। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है उसके जीवन में भगवान शिव है। जब तुम्हें तुमसे मिलने की इच्छा हो तो भगवान शिव की पूजा करना। जब तुम शिव मंदिर में जाकर के घंटा बजाते हो ना, और किसी अन्य मंदिर में जाके घंटा बजाते हो, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की आवाज में अलग फर्क है। शिव मंदिर का घंटा बजना चाहता है स्वयं। आप तो स्पर्श करो एक बार। शिव मंदिर में हर एक चीज जागृत होती है। शिव मंदिर में हर एक चीज तुम्हें कनेक्ट करती है, बांध देती है मानो। शिव उपासक विश्व में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। उनका ये चौखटा बिल्कुल अलग हो जाता है। उनका रूप, रंग, सुंदरता, उनका आभा मंडल सब बिल्कुल अलग हो जाता है। सब बाबा मय हो जाता है। बाबा शिव जैसा दूसरा कहीं कुछ नहीं है। एक बार जो शरण में आ गया उसको हर कुछ प्राप्त होता है, उसे सब कुछ मिलने लगता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई बाधा है, ध्यान सुनना,
घर की बाधा हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी साकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, तुम्हारे यहां जिंद हो, अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की ऊपरी चक्कर का कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर में ऊपरी चक्कर हो, तुम्हारे घर में किसी भी तरह की कोई भी हवा बयार का चक्कर हो, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र जंतर कर दिया हो, तुम बहुत परेशान रहते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा हो, जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आए, क्योंकि ये जो विपत्ति है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है, ये दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा हो तो जानने का सबसे बड़ा साधन बता रहा हूं। आज मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूं कि तुम कैसे चेक करोगे और कैसे ठीक करोगे, दोनों बातें बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक 3 चुटकी मेथी ले लेनी है, 3 चुटकी मेथी और 3 चुटकी अजवाइन, ये दोनों चीजें अलग अलग ले लीजिए। 3 चुटकी मेथी और 3 चुटकी अजवाइन अलग अलग ले लीजिए और इसे विशुद्ध सूती कपड़े में बांध दीजिए। पोटली बन जाएगी छोटी सी, है ना। विशुद्ध सूती कपड़ा होना चाहिए। सूती कपड़ा समझते होंगे आप, कॉटन, उसमें बांध दीजिए। अब इसे भगवान शिव पर चढ़े हुए पानी में भिगो दीजिए 2 मिनट के लिए और बाहर निकालिए। बाहर निकालते ही तत्काल जिस पर आपको शंका हो उसी के हाथ से निकलवाओ और उसको बोलो अपनी दोनों नाड़ियों में, दोनों एक साथ पोटली निकालो, एक दाहिने में एक बाएं में, एक दाहिने में एक बाएं में, ऐसे 7 बार स्पर्श करा के रख दो सूखी जगह पे। थोड़ी देर बाद अगर कोई विकार है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो अंकुरित हो जाएगा। क्या होगा? वो अंकुरित हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज में अंकुर 100% आ जाएगा। ये लक्षण जानने का सबसे बढ़िया तरीका है, वरना तो लोग तुम्हें भ्रमित करते रहेंगे ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप ये उपाय करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और समाधान इससे भी सरल है। आपको कुछ खास नहीं करना। आपको 27 पत्ते लाने हैं पीपल के और हर पत्ते पर हुम नमः शिवाय लिखना है। क्या लिखना है? ओम नहीं लिखना है, हुम। हा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी, हुम नमः शिवाय लिखना है हर पत्ते पर। और सारे पत्तों की माला बनानी है, लेकिन पत्तों को छेद नहीं करना, उनका जो डंठल होता वहां गांठ बांध कर माला बनानी है। और जो रोगी है उसके सर पर स्पर्श करा के भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। चढ़ाते ही तीसरे दिन से फर्क पड़ने लगेगा, पर आपको ऐसा 7 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। फर्क 3 दिन में पड़ जाएगा, कभी कभी पहले दिन से ही फर्क पड़ जाता है। और ये फर्क दिखावा वाला फर्क नहीं होगा, ये 100% फर्क पड़ेगा और निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा वो व्यक्ति। हाँ, अगर ये उपाय पूरे मन से श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। ध्यान रखना ये बात। शिव महापुराण जीवन को एक अलग दर्शन देती है। शिव महापुराण जीवन को अलग स्तर पर खड़ा करती है। शिव महापुराण तुमको तुमसे मिलवाने का काम करती है। ये वो ग्रंथ है जिसे देवी और देवता सुनते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा सिद्धात्मा सुनते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसे केवल और केवल घर में रख दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए तो भी जीवन परिवर्तित होने लगता है। एक बार एक संत ने परीक्षा लेने के लिए, ध्यान से सुनना, एक बार एक संत ने परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव के भक्त को थोड़ा परेशान किया। एक महात्मा ने, एक बाबा ने परीक्षा लेने के लिए किसी शिव भक्त को थोड़ा परेशान किया। शिव भक्त जब भी पूजन करने मंदिर जाता, उसी समय बाबा जी मंदिर का पट बंद कर देते।
तो वो हमेशा देहली पर पुष्प पत्र इत्यादि रखकर प्रणाम करके चला जाता और बड़ा रोता कि बाबा मुझसे क्या अपराध हुआ है, मुझसे क्या गलती हुई है कि आप मुझे अपने दरवाजे से वापस कर देते हो, क्या गलती हुई है नाथ। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन ये काम कई दिनों तक होता रहा। एक दिन उस राज्य के जो राजा थे उन्होंने उस महात्मा के लिए एक सूचना भेजी। बोले ऐसा है कि आज मंदिर में मैं पूजन करने आ रहा हूं, इस समय से इस समय के मध्य, इस समय में मंदिर पहुंचूंगा। मंदिर का साज श्रृंगार व्यवस्था सारी उत्कृष्ट रखने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि राजा साहब आ रहे हैं तो व्यवस्थाएं उसी आधार पर हुई। इत्तेफाकन उसी समय के मध्य जब राजा आ रहे थे, उसी टोली में वो शिव भक्त सम्मिलित हो गया अनजान में, उसे पता नहीं था। उस व्यक्ति को व्यवस्थापकों ने राजा का ही कोई अनुचर समझकर अंदर जाने दिया। आज कंप्लीट व्यवस्थाएं हैं अंदर, खूब विधि विधान से पूजन हुआ और उसने भी खूब अच्छे से पूजन किया। राजा बाहर निकले। इनका पूजन देख करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ, बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने अपने राज्य का एक छोटा सा काम इनको दे दिया। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा काम। क्या काम करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, तो आप इस विषय को कल से देखेंगे। एक छोटी सी सेवा दे दी। वो सेवा क्या थी? वो सेवा थी जो भी उनके अतिथि आएंगे उनको भोजन आप कराएंगे। ध्यान से सुनना। वो करने लगे। राजा के बड़े अनुयायी हो गए। कालांतर में कुछ समय के बाद किसी अतिथि को भोजन कराने के समय ही वो शिव मंदिर चले गए पूजन करने, और वो अतिथि वहां पहुंच गए। अतिथि अति विशिष्ट थे, इसलिए उनकी व्यवस्थाएं और श्रेष्ठ होनी थी। बाबा ने देखा कि आज मेरा भक्त पूजन करने गया है और उसका काम अधूरा रह जाएगा, इस वजह से उसके जीवन में कमियां आ सकती हैं। बाबा शिव ने स्वयं उस व्यक्ति का भेष बनाकर उस अतिथि का बड़ा अच्छा सम्मान किया, पूरा स्वागत किया और खूब अच्छे से सेवा करी बाबा ने स्वयं। वो अतिथि वापस जाकर के राजा के साथ जाकर संवाद करके ये कह रहा है कि आपके राज्य में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति मुझे दिखा है तो ये आपका अनुचर दिखा है। इधर ये जब पूजन से वापस आए तो इनको लगा कि आज तो मेरे लिए बड़ा खराब दिन है। राजा ने दरबार में बुलाया है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो उनकी सेवा नहीं करी है। राजा के सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर बोले, स्वामी मुझसे कोई अपराध हुआ है, मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से इनकी सेवा नहीं कर पाया। बोले नहीं नहीं, तुमने सेवा की है और बहुत विधि विधान से सेवा की है, इसके लिए मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा बनाता हूं, क्योंकि मुझे तो भगवान शिव में अनुरक्ति है। रात्रि काल में स्वप्न में भगवान शिव ने इन्हें दर्शन देकर के ये पूरा वृत्तांत बताया कि वो जो 5 दिन तुमने दरवाजे का देहली पूजन किया है, देहली पूजन का विधान है ये, अगर तुम अंदर पूजन करते रहते तो आज तुम्हें किसी के घर के बाहर बैठकर कुछ मांगने की या सबकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम राजा बनकर बैठे हो, ये उसी देहली पूजन का विधान है, उसी का फल है, उसी का ये लाभ है। तुमने देहली पूजन जो किया है, उस संत के, उस महात्मा के मन मस्तिष्क में, उसके मानस में हमने ही ये भाव डाले थे और तुम्हें मेरे ही प्रसाद से ये सब प्राप्त हो रहा है। आप कोई इस बात की ग्लानि ना करें, हर्ष करें, आनंद से भोग करें। तुम्हारे जीवन में यह शिव पुराण की कृपा से लिखा गया है। एक सामान्य से भक्त के जीवन में अगर इतना कुछ बाबा दे सकता है
तो तुम ध्यान रखना, जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो कुछ पता नहीं है कि वो तकलीफ और वो मुसीबत का भाव क्या है, उसका वास्तविक दर्शन क्या है। हो सकता है तुम जिसे गलत समझ रहे हो अपने जीवन में, उसके पीछे बड़ा कुछ रहस्य छिपा हो और बाबा तुम्हें बहुत कुछ खास देना चाहता हो। तुम्हें किसके हृदय का राजा या रानी या किंग या क्वीन बनाएगा क्या पता बाबा को, वो तो बात शिव को पता है। शिव की भक्ति करने वालों को राजस्व पद मिलता ही है, ये शिव पुराण कहती है। शिव की भक्ति करने वालों को, शिव पुराण सुनने वालों को, इस कथा का अनुसरण करने वालों को जीवन में राजस्व पद मिलता है किसी न किसी रूप में, लेकिन पूरे मनोयोग से अगर सुनता है और शिव भक्ति करता है तो। जितनी भी देर तुम्हें अवसर मिलता है मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। जितनी भी देर तुम्हें सुअवसर प्राप्त होता है भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। हर समय बोलते रहिए मेरा हर क्षण हर पल सुखमय हो रहा है, शिवमय हो रहा है, शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है, सब बार बार बोलते रहिए। परिवर्तन तो तत्काल मिलता है। जरा सोचिए, सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ जी, नमः शिवाय। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके कारण सब कुछ ठीक हो गया, ठीक ही रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आशीर्वाद भगवान शिव आपके जीवन को बेस्ट और परफेक्ट करे, हर चीज आपको प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जीवन में लाभ पाने के लिए जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान शिव के हो जाओ। भगवान शिव के होने से क्या मिल रहा है जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर दिल्ली आ गए हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो और आपके जीवन को श्रेष्ठ करें। मैं हर बार रिकॉर्डिंग इसलिए सुनाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का नाम खराब हो या वो सार्वजनिक आकर के अपनी बात कह करके समाज में दूसरे लोग उसको उसी दृष्टि से देखें। मैं चाहता हूं तुम लाभान्वित हो, तुम्हारे लाभ को लोग जाने तो जरूर, पर जरूरी नहीं कि तुमको पहचान कर। जो लोग चाहते हैं मैं उनका चेहरा भी दिखाता हूं, जो नहीं चाहते उनकी सिर्फ आवाज सुनाता हूं, और जो वो भी नहीं चाहते हम वो भी नहीं करते। तो ये आपकी अपनी इच्छा से हो रहा है। नमः शिवाय। सुख और दुख का भेद इतना ही है, जो शिव के चरणों में अनुराग कम करते हैं वो दुखी हैं, जो शिव के चरणों में अनुराग ज्यादा करते हैं वो सुखी हैं। जो शिव भक्ति करते हैं उनको क्या मिल रहा है जरा सुनिए इनको। गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अब कितने दुख में थी, मुझे बोल कर नहीं दस सकती आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद हाथ रखा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम खूब बेहतर हो जाओ, खूब आनंदित करो और आपका जीवन श्रेष्ठ हो, ऐसा शिव से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये सब तुम्हें शिव पुराण की कृपा से मिल रहा है, ये सब भगवान शिव की चरणों का प्रसाद है। उनके चरणों में अनुराग बनाकर रखना, सब ठीक होगा तुम्हारा। तुम नमः शिवाय बोलते रहो। नमः शिवाय का क्या फल मिल रहा है, बार बार नमः शिवाय क्यों कराता हूँ जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जी आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। क्या बताऊँ गुरु जी, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको बताते ही सॉल्व हो जाती है, और आपके उपाय सभी सही से किया जाए तो 24 घंटे में फलदायी है। बस आप ऐसी कृपा और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए गुरुजी, और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए गुरुजी। आप ही तो हो जिसने मेरे पिता की तरह मुझे सही राह पे लाया और भगवान के साथ मेरा कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग किया गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में और भी सब अच्छा करे।
शिव पुराण सुनना, यह शब्द केवल इतना, शिव महापुराण मात्र इतना सुन लेने से जीवन परिवर्तित होता है। देखिए इनको क्या मिला है, सुनिए इनको। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी नमः ने कानपुर बहुत स्ट्रगलिंग कर बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ रोते हुए आई। मैं रियली आपसे मिली, आई कांट बिलीव इट। गुरुजी आपसे मिलकर मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओम नमः शिवाय। आपका जीवन और श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव के चरणों में अनुराग बढ़ाइए, आप और बहुत कुछ पाने वाले हैं अभी। नमः शिवाय। शिव महापुराण की गाथा ऐसे निरंतर ही चलती रहेगी और आप ऐसे ही इसमें गोते लगाते रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। ये कथा हम कल फिर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना खूब ध्यान रखिए। तुम जितना अपना ध्यान रखोगे बाबा उतना ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु की जय जयकार, मेरे बाबा की जय जयकार। बोलो सब भक्तों बाबा की जय जयकार, मेरे शंभु की जय जयकार। शिव शंभु की जय जयकार, उचारो सब भक्तों तुम। शिव शंभु की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। मेरे बाबा की जय जयकार, चारों सब भक्तों। मेरे बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। ओ मेरे बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। मेरे बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। मेरे शंभु की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। मेरे बाबू की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। जय जय करने से मोक्ष मिलेगा, जय जय करने से मोक्ष मिलेगा। मन चाहा फल तुमको मिलेगा, मन चाहा फल तुमको मिलेगा। बांट रहे हैं सरकार, उचारो सब भक्तों तुम। मेरे बाबा की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। मेरे शंभु की जय जयकार, उचारो तुम भक्तों। मेरे बाबू की जय जयकार, उचारो सब भक्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो।
शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।